वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। भरत जी और राम जी का मिलन बड़ा परीक्षण हुआ। परम प्रेम पूर्ण होगा, दो ही भाई प्रेम से परिपूर्ण है। मन बुद्धि चित्त मत विषय सब भूल गए, मन बुद्धि को भी भूल गए और क्या याद है, कैसे याद है। अगम समय है भर पर ऊपर को इनका स्नेह अगम है, जहां जाए मन विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश जान नहीं पहुंच सकते ऐसे दृष्टि। तो भगवान का अवतार विष्णु के ही है। ये महाविष्णु और ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग है और अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनाथ जी महाराज है। जहाँ मनोज रूप का प्रसंग आया है वहाँ विष्णु भगवान के महेश कई बार आए पर परम धीर में डिगे डिगाए, वहाँ भगवान की कोई मांगा नहीं। जब परात पर ब्रह्म परमात्मा राम पधारे हैं तब उन्होंने वरदान मांगे, ये आपके सुभाष में बेटा चाहता हूँ। तो वे परमात्मा है ये। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जब मन नहीं पहुँचता, बुद्धि नहीं पहुँचती, ऐसी एक वृक्ष बात। ऐसे प्रेम में मस्त हो रहे हैं। साथ में जितने लोग थे वे तपस्वी महाराज वे सब दोनों समाज मस्त हो रहे हैं, मौज गली एकदम ही प्रेम में परिपूर्ण हो रहे हैं। प्रेम का एक आनंद है, वे ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान का आनंद है वो अखंड है, नित्य निर्विकार है, परंतु प्रेम का आनंद है वो उछाला वाला है। हिलोरा कहते प्रेम
विलक्षण मन में उमंग आ रहा है। इस बात में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आनंद को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही है। इतना बढ़ता है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा की तो पूर्णिमा आ जाती है, इसकी पूर्णिमा नहीं आती। ये तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही अनंत अनंत युगों से बढ़ता और बढ़ता ही रहता है निरंतर ही। ऐसा बढ़ता है कि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद सम, दिन प्रतिदिन नया। आज अनूप बनी युगल सभी, आज अनूप बनी प्रतिदिन ऐसे अनुपम दिखते। ये प्रेम का आनंद बहुत विलक्षण है। वो आनंद छा गया यहाँ, जितने थे वहां तपस्वी आदि, इधर समाज उधर जितने प्रजा के दल थे सब मस्त हो गए। ऐसा मेरा भगवान का प्रेम है। इधर तो भक्ति भरा, इधर भगवान श्री राम जी वो मिल रहे हैं। सज्जनों उसमें मस्त हो जाओ। हम तो देखते हैं प्रसंग पढ़ करके और इतना आनंद होता है। जिन लोगों ने देखा है उनकी तो क्या महिमा कही जाए, बड़भागी थे वे। आज हम भी बड़भागी हैं। ऐसे कलयुग के मौके में कलकत्ते जैसे भोग नगरी में और इस तरह से आप और हम मिल करके और वो पाठ कर रहे हैं, वो छवि देख रहे हैं। कैसी विलक्षण बात है, कितनी अतुट बात, विलक्षण आनंद ही आनंद आ रहे हैं, आनंद आ। सज्जनों ये कोई दिन पुण्य का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है, अलौकिक कृपा का फल है। पुण्य का फल तो नष्ट हो जाता है, अरे कृपा का फल तो अनंत होता है, अपार होता है, असीम होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ऐसी कृपा का फल है। आज हम लोग ये पाठ कर रहे हैं, इसलिए भाई बहन इकट्ठे होकर के उत्साहपूर्वक उसकी सराहना करते, उसकी चिंतन हो रहा है, सामने छवि आ रही है, पाठ हो रहा है, किसी एक विलक्षण बात हो रही है। यह भगवान की दया से मिलता है। भगवान कृपा अधिक कर देते हैं, वही इस रास्ते में पांव रखता है, नहीं तो इस रास्ते में आ नहीं सकता। ये बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान विशेष करके भगवान की कृपा की बात। जहाँ पर कृपा राम जी की कृपा होती है, पांव दे मार्ग से वो इस मार्ग पर में पग देता है। इस मार्ग में मन तभी लगता है जब भगवान कृपा करते हैं। ये अपने उद्योग की बात नहीं है। आप लोग एक एक भाई बहन समझ सकते हैं आपने हमने क्या उपयोग किया था, कौन सा तप किया, कौन सा त्याग किया, कौन की स्तुति करी, क्या हमने पढ़ाई करी, क्या विलक्षणता हमें आई। तो क्या है, जैसे प्रभु कृपा से स्वतः स्वाभाविक भगवान की कृपा हो गई, जो ये अवसर आ गया। हम लोग भी ऐसे पाठ में सम्मिलित हो जाते हैं और वो आनंद देते हैं। भरत जी और राम जी तो वहां चित्रकूट में आनंद ले रहे, हमारे यहाँ चित्रकूट हो रहा है, आनंद हो रहा है, सब भाई बहन मस्त हो रहे हैं। सत्संग में इतनी देर आदमी नहीं बैठते, उकता जाते हैं, नींद आती है, परंतु यहाँ तो उत्साह आ रहा है, मस्त हो रहे हैं, हृदय नृत्य कर रहा है, आनंद कर रहा है, खुश हो रहे हैं भाई और बहन। इस पाठ में मस्त हो रहे। जो पाठ का अर्थ नहीं जानते, पढ़े लिखे भी नहीं है, वे भी ये ध्वनि सुनकर मस्त हो रहे। इस ध्वनि में एक ऐसा आनंद है विलक्षण कि जो कहा नहीं जा सकता। कितना कैसा है, कोई उपमा नहीं है, वर्णन है नहीं। सारी उपमा सकल दिनों देख दिया तो ऐसी उपमा नहीं मिली, किसके बरोबर कहे। जैसे अभी आया नहीं भरत जी का स्नेह कैसा है, कवि अगम है, कवि कह नहीं सकता, उसमें तो अर्थ और अक्षर का बल है। मत जैसे बाजा बजता उसी में हंसता है। अब किसके अनुहार उसको कहे, कोई हमारे मन बुद्धि पहुंचते ही नहीं। क्या विलक्षण बात है, ऐसी अलौकिक बात। और भाग्य तो ये बात है, हम लोग कहाँ और कहाँ ये बात, कितनी विचित्र बात है। ये तो कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, उससे ऐसा मौका मिलता है। इसमें आ जाए, देख ले तो महाराज मौज हो जाए, आदमी की आनंद हो जाए। ऐसा पाठ हो रहा है आनंद से। इतना भाई बहनों का एक उत्साह है,
उमंग हो रही है मन में, एक आनंद आ रहा है विलक्षण, जैसे बहुत प्यासे हो हाथी हंस गया और वह जैसे जल सरोवर मिल जाए, सामने गंगा जी मिल जाए, इसमें से भाई बहन दूर से यहाँ आ रहे हैं। जो ये भगवान के चरित्र का ये प्रभाव है, ये भी एक गंगा जी है, भगवान के चरणों से निकली थी, आचरणों से निकली है गंगा जी। ऐसी गंगा बह रही है, इस गंगा में हाथ डुबकी लगाओ सज्जनों, भाइयों बहनों, औरों को भी लाओ, औरों को भी लगाओ, तुम देखो तो सही, एक बार जाकर देख भी लो, तुम सुन भी लो, थोड़ा सा देखो, पाठ करे, उसका तो कहना ही क्या है, मस्त हो जाए। ऐसा अवसर अपने को मिला है, कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, युग युगांतर की कृपा विशेष भगवान ने आकर यहाँ उड़ेल दिया एकदम ही, जो सब को चराचर कर देते हैं। ऐसी बात है सज्जनों, खूब प्रेम से मन लगाकर अर्थों का ध्यान देते हुए पाठ करें, और कानों से सुने, भगवान ही मन कर रहे हमारे साथ में पाठ, जो धुनी आ रही है भगवान की धुनी आ रही है, ऐसे समझकर मस्त हो जाए, खूब मन लगा करके पाठ करें, तो कितनी विलक्षण बात है, कैसा एक अलौकिक आनंद है। ये रुपये पैसों से, उद्योग से, परिश्रम से नहीं होता है। कोई कहते रुपये लगते हैं, अरे रुपये लगते नहीं, सफल होते हैं। परिश्रम करते, परिश्रम सफल होता है। यह आपका परिश्रम है, पैसा है, जो कुछ है, वो एक कितना आनंद हो रहा है महाराज, एक एक भाई को, एक एक बहन को कितने सुख हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है। ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, उस पर ऐसी बात हो रही है, तो ये मौका पड़ा कहाँ है, क्या कर सकते आप, कोई कर सकते हैं, ला सकते हैं, ये तो कृपा से ऐसा मिलता है। मिल जाए जब समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है, अलौकिक कृपा की है, विचित्र कृपा की है, जिससे ऐसा एक मौका मिला है। ऐसे मौके में खूब आनंद लूटो भाइयों बहनों, इस आनंद सरोवर में डुबकी लगाओ और मस्त हो जाओ, तर हो जाओ, भीतर से बाहर से सब तरह से आनंद ही आनंद हो रहा है, आनंद ही आनंद हो रहा है। श्री रघुनाथ जी महाराज और भरत जी महाराज मिल रहे हैं। भरत जी ने कितना दुख था मन में, बड़ा भारी, कि मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ। भरत जी तो कहते हैं कि रघुनाथ जी महाराज मेरे पापों का फल भोग रहे, जब कर्जा ज्यादा हो जाए तो सरकार वो कर्जा चुकाती है, वो तो 2004-18 चुकाती है, हमारे सरकार पूरा का पूरा कर्जा चुकाते हैं और सबका सब चुकाते हैं। भरत जी ने कहा है कि मेरे समान पाप निवास, वो पाप का निवास है, ये पाप में किए नहीं, कहिए तो पाप नहीं है, पर पाप सब आकर के यहाँ रहते हैं, इस वो वनवास भगवान भोग रहे हैं, भगत का सब पाप, इस बात में भगवान जिंदगी में बैठे हैं। कितना भरत जी का भाव है। राज्य करने के लिए प्रस्ताव हुआ तो कहते हैं तुम हमारे को राज्य दोगे तो रसातल चाहिए, तब ही रसातल चल जाएगी। अब वही प्रसंग में आएगा, भरत राव घूम रहे, रावरी राखी, राम जी तुम कहते हो मेरे राज्य से रसातल चल जाएगी, और रावरी राखी तुम्हारी राखी हुई पृथ्वी अपनी ठहरी हुई है। भरत के समान अब मत प्रकट हो, सुरसाद भेज रघुनाथ जी महाराज ने ये भरत पयोधि गंभीर है, बड़ा गहरा समुद्र, ये छलकता ही नहीं, कभी ऐसा गंभीर है। इसमें महाराज ये प्रेम विलय हुआ था, ये मंदराचल है, इसने प्रकट कर दिया। ये श्री रघुनाथ जी महाराज ने संतों के महात्माओं के लिए, अपने भक्तों के लिए ये चरित्र की अमृत भगवान ने प्रकट किया है। ऐसे भरत जी का विलक्षण प्रेम है, वो आ गया है। हमने सुना है कि भरत का प्रेम अगर इसमें वर्णन न हो तो राम से तो रूखी हो जाए, रूखी। भरत जी के प्रेम से ये तरह है बड़ा। राम जी के चरित्रों से इतनी विलक्षण नहीं होती जितनी भरत के चरित्र से विलक्षण होती है। इस बात से गोस्वामी जी महाराज ने पहले ये अयोध्या कांड का निर्माण किया। भरत जी का चरित्र कहा, श्रीभू चरण सरोज निर्मल मुकुर सुधार वर्णो रघुवर देवर यश। ये भरत जी का जैसे मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देने वाला है। भरत जी वो कहते हैं सतर अतर तर असर करत वो
सचर को तो अचर, अचर को सचर, मन वृक्ष लता तो नाचने लग गए और संत महात्मा स्तब्ध हो गए, वृक्षों की तरह हो गए। ऐसा विलक्षण भरत जी का प्रेम देख करके। और राम जी के चरित्र हुआ, राम जी वनवास में गए तो जितने ही संसार में जो जंगल में जानवर थे वो रघुनाथ जी ने देखा, रघुनाथ जी को देखा, केशव भय परम पद जोगो, परंतु धर्ष देश मेटा भर देश नहीं, मेटा भर संसार का रोग बढ़ गया। सदा के राज किए छाए, किए जलद छाया दर, किए जाए छाया दर, सुकृत भय बर्बाद, तस्वत भय उन राम कहा, जस भाव भरती विचार किया जाए तो कितनी भी जाए। मन में रहने वाले लोग मारे हुए वे भी कहते हैं कि सब तरह से भरसर आने जो गए। पिता की त्याग, पिता के दिए हुए राज को छोड़ करके और रघुनाथ जी की चरणों में जा रहे भरसर को आज है कौन है भरत के समान। भरत के जितने गुण था उतने ठीक है। और आज लक्ष्मण जी ने भरत पर संदेह किया, निषाद राज ने संदेह किया कि चूक जा रहा है, कैसी बात है। लक्ष्मण जी कहते 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 सोच जा गए, वीर सोच जान जाए खड़े हो गए। आज वो रघुनाथ जी महाराज के सेवक का जस आज लेता हूँ, आज जैसे सिंह होता है वो हाथी को मार देता है, रे हमें रवा जिम बाजू जिम कर निकर तले मृगराज, वो कर निकर होता है, समूह हाथियों का उनको जैसे मृगराज सिंह मार देता है, रे लपेट रवा जिम बाजू। तो ये ऐसे भरती सेठ समय का भरत राजा है, बड़े है, लक्ष्मण जी छोटे है। ये भरत जी के साथ इतने आदमी है तो जैसे कर निकर हो जो शहर समेत आएगी वो, और शत्रु तो छोटा है, लवा बाजू बाज से लवा छोटा होता है, तो इसको तो मैं लड़ाइयों कर दूंगा। और भरती शहर समेत आज इस खेत में पढ़ा दूं सबको ही, ऐसे बस तेज हो गए। आकाश वाली होती है कि भैया विचार कर गया। रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि भैया लक्ष्मण भरत में हो ये राजमत विधि हरिहर पाए, वो पद मिल जाए तो भी भरत में राजमत नहीं होता। भरत कितने विलक्षण है इस बात को कौन बिना रघुनाथ जी महाराज के बिना उनकी स्नेह को जानते नहीं। और ये वनवास न होता, भरत जी का प्रेम ऐसा विलक्षण था, ये सदैव ही गुप्त रहते, प्रकट करते ही नहीं। ये जो पोलो खेलते थे तो एक तरफ भरत होते, एक तरफ राम जी होते। लक्ष्मण जी तो राम जी को नहीं छोड़ते, ये प्रतिपक्ष में नहीं होते, पक्ष में ही रहते। भरत महाराज से रघुनाथ जी आज्ञा दे पक्ष में तो पर भीष्म होकर के भाइयों दोनों की क्या थी, राम जी को देखे भरत की विजय हो और भरत देखे राम जी की विजय हो। अरे अपने अपने पक्ष विजय तो सभी चाहते, ये भीतर से चाहते हैं। जब भरत जी की जय हो जाती है, हाथी और घोड़ा और पालकी दान देते, आज भरत की जय हो गई हमारे। तो इस बात से भरत जी ने कहा खेलने में भी मेरे मन को भंग नहीं किया रघुनाथ जी महाराज, खेल में भी मेरे परिवार प्रसन्न रखा। मैं छोटा भाई हो, ये बड़े भाई पिता के समान है, मेरा इतना प्यार किया है, ये विधाता सह नहीं सके। इस बात से तुमको बनवास हुआ, अब मैं क्या करूं। माता कौशल्या के ये मूवी भरत कर सोच, राम जी का सोच नहीं है। भरत बिना राम के कैसे रहेगा, मेरे भरत का सोच है। और बातें कही कि हमारे महाराजा ने दशरथ जी ने कहा कि जानो बस भरत कुल दीपा, ये कुल के दीपक है भरत, बार बार वही कहे वो वही पा, फिर वो बार बार ऐसी बातें कही। तो भरत जी की महिमा कितनी विचित्र है। दशरथ जी महाराज के हृदय में कितना ऊंचा स्थान है, माता कौशल्या के हृदय में कितना ऊंचा स्थान है, कैसी विलक्षण बात है। तो भाई भरत जी को वहम था कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे, परंतु सीता माता वो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, अपने दुख से दुखी नहीं होती, पति के दुख से दुखी हो जाती, वो राजी होगी ही नहीं। तो उस बार भरत जी ने वो चरण धूरी सीता जी की लेकर सिर पर लगी, तो बना आशीर्वाद दिया। भरत जी का अपडर भी था, मन में अपनी तरफ से डर था, वो सब बीत गया, सबके सानुकूल लगी सीता।
सीता जी बड़े अनुकूल है, बड़ी कृपा कर रही है। भरतलाल को बच्चे की तरह देगी थी, बालक की तरह सीता जी देगी थी। सीता जी अवस्था में छोटी है, परंतु भरत जी का भाव है ना, भाव के कारण से हमने जन्ना बालक वैसे देगी थी। ऐसे लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को सीता माता बड़ी प्यार से देगी थी। और वे माँ से अधिक आशा नहीं करते। माँ पर अगर प्रेम करेगी, सीता जी के प्रति प्रेम करते, माँ समझ करके विलक्षण बात है। कितना प्रेम भरा हुआ, कितने विलक्षणता है भरी हुई है, कौन कह सकता है। हमारा राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए कृष्णों को कि हम कृष्ण में कैसे रहे। जैसे ये चारों भाई है, किसने से रहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज है, रानियां है, सब आपस में कितना स्नेह है, कितनी विलक्षण बात है। तो राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी ने शत्रु के साथ में कैसा बर्ताव किया है उसका भी, अरे वो अनभर कीर्तन राम, अनभर नहीं किया किसी का भी। राम जी कितने मर्यादा उत्तम है, कैसी मर्यादा से करते हैं, सबके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सज्जनों, राजनीति की जब बात सुनी राम जी ने, तो राम जी कहते हैं जन्म में एक संग से भाई, और भोजन और शयन और केल घर काई, और कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग सब भय उचाए, सब साथ साथ हुआ। आज ये विमल वंश हमारा सूर्य वंश बहुत शुद्ध है, लेकिन इसमें एक चीज अनुचित है। क्या बंधु में आए बड़े ही उसे को, बड़े को राजचल एक को, और भाई सब साथ ही हुआ। तो राजचल की साथ ही होना चाहिए सबको, हमारे वंश की रीत है, ये हमारे वंश में ये खराब रीत है। और जब भरत का महाराज हो या पिताजी में भरत राजा हो जाए, महाराज तो बस खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, आज तो विधाता सबसे सन्मुख है। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, 54 लिखा। तो राम जी के हृदय में वनवास सुनते हुए 54 क्या, मुनि जन मिलन विशेष सभी भाग मोर, फिर मैं पेतु आए बहुत सम्मत और सम्मत करनी तो अब भक्त प्राण की पाप नहीं डाली। 4 गुना उत्साह अधिक हो रहा है। ये राज अलार समान, जैसे नव गजेंद्र वंश समानी, और राज ये सांकड़ों बांधे, हाथी लोग क्या करे, ऐसे राज को बंधन बांधते हैं और ऐसे कुछ बड़े के बड़े सुने उदार अधिकार विष्णु आनंद आनंद हो रहा। राम जी विचार प्रसन्नता ज्ञान यथाभिषेकता तथा नमले वनवास दुखता। राजगति की तैयारी हुई। वशिष्ठ ने कहा राज युवराज पर जाने वाले हैं, भक्त करो संगम आज। वो क्या, तब उसमें महाराज ने सुना तो भगवान प्रसन्नता ज्यादा हुई और भारत गति हो गई। वनवास की बात हुई तथा नमले वनवास दुखते वनवास दुख से पानी मुखम दस्ते गुना से, और समता का आजाद समुद्र है, उनके कोई लाभ और हानि उसे ही नहीं। जिन्हें चाहे कैसे राजनीति पर बैठे कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही भगवान से मन की वहां पहले बात है जिसमें कहेगी सब प्रभु सब प्रेम पछतानी सुहाई, हरे भगत मन की कुचलाई। भगत के किसी मन में कुचलता आ जाए तो रघुनाथ जी महाराज पश्चाताप है ना कि भाई चारों को न एक खुशी थे कि पश्चाताप हुआ। और जब भरत जी के राज्य में बात हुई उस समय महाराज खुश हो जाते, राम जी के सौगना चाव करता है, बड़ी आनंद की बात है। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, अरे भरत जी को करते, भरत जी महाराज नहीं मानते। संपत्ति सब रघुपति ये आई, अयोध्या के व्यवहार हुए तो संपत्ति सब रघुनाथ जी महाराज किया। इसलिए अगर प्रबंध नहीं करूं तो मेरे को दोष लगे, इस बात उनका प्रबंध किया जिस तरह से पीछे चित्रकूट आया है और राज्य का संभाल किया, 10 गुणी अधिक आय बढ़ा दी, सब प्रजा को प्रसन्न कर दिया। ये बड़ी कठिन बात होती है कि प्रजा राजी होती है तो राजा राजी नहीं होता, राजा राजी होता प्रजा राजी नहीं होती। कर अधिक रहे तो प्रजा नाराज हो जाए और कम रहे तो राजा नाराज हो जाए। तो नृपत जनपदा नाम दुर्लभ कार्य करता, जनपति हित करता, त्यजते वासुवेंद्र ही, और नृपति हित करता, नरपति हित करता। देशता ज्ञाति लोग सब देश हो जाए, अगर ज्यादा कर रहे तो जनता राजी हो जाए, नाराज हो जाए।
और कम करावे तो राजा नाराज हो जाए। तो निबुद्धन प्रधानाम दोनों का काम ठीक कर करे। तो भरत जी ने महाराज कई गुना अधिक कोष बढ़ा दिया, तो प्रजा को मस्त कर दिया, और जितने बड़े बड़े अहलकार थे सब तपस्वी हो गए, तपस्वी। जैसे भरत जी महाराज है ऐसे तपस्या कर रहे। राम जी तो पिता का दिया वह राज्य छोड़ करके बनवास जाते। भरत जी और भरत के रहने वाले जितने हाकिम मुसद्दी सब राज्य के अधिकारी होते हुए तपस्वी जीवन बिताते हैं, तपस्या कर रहे घर पर ही। राम जी के बरोबर नहीं हो गए। धरने खुदा जन विसाज बरोबर नहीं सो। राम जी पृथ्वी पर सोते हैं तो धरने खुदा करके तृण विसा करके नीचे सोगा, बरोबर कैसे महाराजा विराज हुए हैं। तो भरत जी के दृष्टि में तो राजा है राम जी, राम जी के दृष्टि में भरत बाली से काम बड़ा है। तब बाली ने कहा कि महाराज आपने मेरे को किस बात से मारा? क्या अरे भरत के राज्य में तू अन्याय करता है, तो भरत के राज्य की रक्षा करना राम जी का काम। और भरत जी कहते राजा राम जी का है, राजा तो राम जी है। ये दोनों भाई राष्ट्र की गेंद बनाकर खेलने लगे, खिलाड़ी इधर भरत और उधर राम, दोनों ने ठोकर मारी, राजगद्दी की परवाह नहीं करी। मारा भरत राज एक गेंद लुढ़कता ही रहा, ठोकरे खाता ही रहा, अंत में राम जी पर गोल हो गए। तो राम जी दूसरा गया, राम जी आ गए, भरत की विजय हो गई भरत जी की। ऐसे भरत जी महाराज है और विजय रामचंद्र जी महाराज से कितनी आनंद की विलक्षण बात है। ये भरत राम के मेरे सब अपान मन अपनापन भूल गए, अपने सदबुद्ध भूल गए। लोग देख करके दोनों की मिलनी देख करके, प्रेम देख करके ऐसा प्रेम छा गया है विलक्षण। चित्रकूट में वहां जहाँ ये मिले हैं वहां के आज पत्थर भी है, जो पत्थरों के ऊपर भाइयों के चरण किए हैं, पत्थर पिघल गए, आज चरण मढ़े हुए थे वहां चित्रकूट। कैसी विलक्षण बात, अलौकिक विचित्र बात है। कितना इनके स्नेह है, प्रेम है, कोई कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने प्रेम प्रकट किया है, परंतु इनका प्रेम तो और ही गुप्त है, और ही विलक्षण है। भरत जी का प्रेम, रघुनाथ जी का प्रेम, ये पत्थर पे रह जाते हैं। कादा है गिर जाए, कादा है जो गीले हो गए पत्थर, उनमें इनके चरणों के चिन्ह सीधे बन गए, है जे काले मेरे जैसे। ऐसे विलक्षण की बात अलौकिक विचित्र बात है। और भैया विलक्षण बात तो अपनी है। वो वनवास में जा रहे हैं तो वनवासियों ने कहा कि देखो ये कैसे रूप है, हम देखने सुनने उनमें कोई भी ऐसे रूपवान, कहाँ पुरुष कहाँ नारी, कहाँ तो राम जी जैसे लक्ष्मण जैसे पुरुष है, कहाँ सीता जैसी अनारी है ही नहीं। ये कहते आप प्रकट भय विचार नहीं बनाया है, ये तो आप ही बने हैं। और वो बनाने लगे, बिचारी से बने नहीं, सही ईर्ष्या बन जाए, वन में जुड़ा, वन में छिपा दिया इनको। कई लोग कहते भाई हम तो विशेष बात जानते नहीं, हमारे को पता नहीं, हमारा तो अपना भाग्य हो भाग्य मानते हैं कि जिससे हमारे को दर्शन हो गए इनके। आप बने हैं, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या नहीं, हम तो बहुत बात जानते नहीं, हम रसी भी जानते, हमारे को दर्शन हो गए। राज ऐसे मन में दर्शन अपने भी हो गए, सिर में विचार कर देंगे तो ये बात कानों से सुनते हैं, मुख से वर्णन करते हैं, कानों से सुनते हैं, मन से चिंतन करते हैं, तो अपने कोई कम बर्बादी नहीं है। ये तो कोई न जाने क्या का पुण्य क्या है, भगवान की कृपा ही है। हम लोगों को ये चीज मानवरी क्या होते, इन मुंडे ने आखिर कहाँ पड़ी बताओ, हम लोगों को ऐसी बातें मिलती है। ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। खार समुद्र से अमृत बेरी, खार समुद्र बीच में अमृत ही दे दी है, ये कुआ ऐसा है। ऐसी विलक्षण बात हमारे को मिल रही है। ये तो एक भगवान की बड़ी अलौकिक, बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र बात ही हो रही है, जो ऐसा मौका आपको हमारे को मिल रहा है। बड़ी कृपा है भगवान की, हरदम आपकी कृपा है। घर पर जाओ या जाओ, रात में दिन में हर समय भगवान का नाम लो और सुंदर वाह लो, वाह क्या आपने एक आनंद समुद्र दे दिया है हमारे को, जिसमें डूबकी लगाओ रात दिन, उसी का चिंतन करो। फिर भी चलो बहनों माताएं, कहीं भाई जल्दी जल्दी रसोई बना करके चलो भाई, रामायण में चलो, सबके मन में चटपटी लग रही है, जल्दी चलो। बड़े उत्साह से लोग आ रहे हैं, उत्साह से समझ हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आए यहाँ राम कथा सुनने के लिए।
इस बार कथा सुनने और साथ में मिलने के लिए बहुत दूर दूर से कितनी जनता इकट्ठी हो गई है, कैसे एक आनंद उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। ये भगवान की अलौकिक विष्णु कृपा, सिवाय कृपा से कोई और है नहीं, करे क्या और क्या नाम रहे। आप तो बार बार कहते, अरे बार बार क्या कहे, जब बढ़िया चीज होती है तो क्या कहीं परेशान कहना आ जाता है, आइए आइए आइए, ऐसे कोई प्रेमी आता है तो कई बार आइए आइए सब आइए आइए, और एक बार कह दिया आइए वो कहीं कहते, और वो प्रसन्नता में निकलते हैं ऐसे, बस ऐसे भगवान की कृपा हुई है, उसको तो देखते हैं तो ध्यान जाता है, ख्याल नहीं जाता है, ख्याल कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या भगवान की अलौकिक कृपा ही कृपा बरस रही है, उसमें लोग भाई बहन तरातर हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं उस कृपा के बीच में, अमृत रूपी वर्षा हो रही है, इसमें अपने तो आनंद लो और अपने अपने घरों में ऐसे रामायण का पाठ करो। आज एक परिवार को देखा, कई बालक बच्चे हैं जब सियार और सज्जन के बेटा बचिया पोता इधर से, मैंने कहा भाई तुम घर घर इधर से हो गई, कीर्तन करो, दूसरे कीर्तन में कई आदमी चाहिए तब कीर्तन हो, तुम घर घर के ही बैठ कर कीर्तन करो मस्ती से, घर में ही रामायण का पाठ करे ऐसे आनंद से, तो कितनी एक विष्णु बात है। तो ऐसे परिवार बढ़े तो परिवार में सब मिलकर के कीर्तन करो, रामायण जी का पाठ करो, धनी खुशी हो प्रसन्नता हो तो क्या करेगा, रामायण का पाठ करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, आज तो एक आनंद हो गया, विलक्षण आनंद हो गया, ऐसे करके नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।